हेलो फ्रेंड्स, A24 सक्सेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फिर लेकर आ गए BRO SKT स्टोर कीपर टेक्निकल की दूसरी क्लास। दोस्तों, पहली क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली ऐसी वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, चैनल पर जाकर BRO SKT की फर्स्ट क्लास, जिसमें हमने स्टोर लेखा वर्गीकरण संहिताकरण और इसके उद्देश्य के बारे में ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। दोस्तों, आज का दूसरा सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सूची नियंत्रण, इन्वेंट्री नियंत्रण, इन्वेंट्री नियंत्रण की सामान्य तकनीकें, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए दोस्तों, चलते हैं। ये BRO की दूसरी क्लास रहने वाली है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सूची नियंत्रण, जिसे हम सामग्री नियंत्रण भी कहते हैं। इन्वेंट्री नियंत्रण में सामग्री की खरीद, भंडारण और उपयोग का व्यवस्थित नियंत्रण और विनियमन है। उत्पादन सामग्री का एक समान प्रभाव बनाए रखने का सही तरीका और साथ ही साथ अत्यधिक निवेश से बचना। कुशल सामग्री नियंत्रण सामग्री के नुकसान और अपव्यय को कम करता है। इन्वेंट्री नियंत्रण सामग्री प्रबंधन का मूल है। पुरुषों और मशीनरी की निष्क्रिय समय लागत और आवश्यकताओं की तात्कालिकता के अनुपात में सामग्री की आवश्यकता और महत्व प्रत्यक्ष में भी भिन्न होता है। अगर पुरुष और कारखाने में मशीनरी इंतजार कर सकती है और ग्राहक भी कर सकते हैं, तब यह सामग्री की कमी नहीं होगी और नई माल ले जाने की ज़रूरत है। लेकिन पुरुषों और मशीनों को प्रतीक्षा में रखना बहुत ही लाभकारी है। आधुनिक जीवन में आवश्यकता इतनी अत्यावश्यक है कि वे अपनी आवश्यकता के बाद सामग्री के आने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। उत्पन्न हो गई है, इसलिए फर्मों को सामग्री ले जाना चाहिए, क्योंकि सामग्री उत्पाद की कुल उत्पादन लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और चूंकि यह लागत है कि कुछ हद तक नियंत्रित करने योग्य, उचित योजना और सूची नियंत्रण का बहुत महत्व है। सामग्री नियंत्रण यह निर्धारित करने का एक नियोजित तरीका है कि क्या मांगना है, ताकि क्रय और भंडारण लागत न्यूनतम हो। उत्पादन या बिक्री को प्रभावित किए बिना, उचित नियंत्रण के बिना सामग्री में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। आर्थिक सीमाएं, अधिशेष भंडारण और स्टॉक में अनावश्यक रूप से फंड बंधे होते हैं। उत्पादन संचालन होते हैं ठप हैं और संयंत्र का वित्त गंभीर रूप से तनावपूर्ण है। सामग्री पर नियंत्रण की कमी भी अत्यधिक होती है। ऑपरेटर के रूप में खपत और अपव्यय, सामग्री की तर्कहीन आपूर्ति के साथ लापरवाह होने की ज़रूरत है। ये था आपका सूची नियंत्रण के बारे में हमने पढ़ लिया है। दोस्तों, सूची नियंत्रण जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमने नोट्स बनाए हैं, जो कि आप देख सकते हो। ये इंग्लिश में जो कि इन्वेंट्री कंट्रोल, जो कि हम सूची नियंत्रण कहते हैं, इंग्लिश में, जो कि इंग्लिश के कैंडिडेट इंग्लिश में देख सकते हो। उसके बाद अगला टॉपिक आता है इन्वेंट्री नियंत्रण के उद्देश्य। उसमें सामग्री का वैज्ञानिक नियंत्रण, जो कि निम्नलिखित है, उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। उसमें सबसे पहला है कुशल और के लिए आवश्यक सामग्री, भागों और घटकों का निरंतर प्रभाव प्रदान करना उत्पादन का निर्बाध प्रभाव होता है। उसके बाद सेकंड है परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सूची में निवेश को कम करने के लिए। तीसरा है सामग्रियों के कुशल भंडारण की व्यवस्था करना, ताकि माल को आग और चोरी से होने वाले नुकसान को बचाया जा सके और हैंडलिंग समय और लागत कम से कम रखी जाती हो। चौथा पॉइंट है अधिशेष
और अप्रचलित वस्तुओं को न्यूनतम रखना। उसके बाद ये इंग्लिश में, जो कि इंग्लिश के कैंडिडेट इंग्लिश में देख सकते हो। उसके बाद इन्वेंट्री नियंत्रण की तकनीक। इन्वेंट्री नियंत्रण की सामान्य तकनीक जो कि निम्नलिखित है। कौन कौन सी तकनीक होती है, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। उसमें सबसे पहला इन्वेंट्री नियंत्रण की सबसे पहला पॉइंट है न्यूनतम अधिकतम योजना। उसके बाद सेकंड है टू बिन सिस्टम। उसके बाद तीसरा पॉइंट है ऑर्डर साइकिलिंग सिस्टम। तीसरा है ABC विश्लेषण और चौथा है विभिन्न स्तरों का निर्धारण और पांचवा है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और सतत सत्यापन का उपयोग और सातवां है नियंत्रण अनुपात का उपयोग। दोस्तों, इन्वेंट्री नियंत्रण की जो तकनीक के बारे में जो विभिन्न सामान्य सी तकनीक है, सातों तकनीक के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों ये इंग्लिश में, जो कि आप इंग्लिश का कैंडिडेट इंग्लिश में पढ़ सकते हो। उसके बाद सबसे पहला आता है अपना न्यूनतम और अधिकतम योजना। यह सामग्री नियंत्रण के सबसे पुराने तरीकों में से एक है। इस योजना के तहत विश्लेषक अधिकतम निर्धारित करता है और प्रत्येक स्टॉक आइटम के लिए इसके उपयोग आवश्यकताओं और सुरक्षा के मार्जिन को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम स्टॉक आउट के जोखिम को कम करे। न्यूनतम स्तर पुनः क्रम बिंदु स्थापित करता है और उसके लिए आदेश ये देता है कि सामग्री की मात्रा जो इसे अधिकतम स्तर तक लाएगी। विधि बहुत सरल है और इस आधार पर कि न्यूनतम और अधिकतम मात्रा सीमित है, विभिन्न मदों को काफ़ी अच्छी तरह से परिभाषित और स्थापित किया जाता है। इस योजना के तहत आर्थिक आदेश मात्रा और जैसे विचार विशेष प्रबंधन ध्यान में देने के लिए उच्च मूल्य और स्टॉक की महत्वपूर्ण वस्तुओं की पहचान पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यह आपका मिन मैक्स प्लान हो गया। उसके बाद ये इंग्लिश में, उसके बाद अपना सेकंड आता है टू बिन सिस्टम। इस प्रणाली के तहत उपयोग की जाने वाली मूल प्रक्रिया यह है कि स्टॉक की प्रत्येक वस्तु के लिए दो ढेर, बंडल या डिब्बे हैं बनाए रखा। पहला बिन उस सामग्री की मात्रा का स्टॉक करता है जो अवधि के दौरान इसके उपयोग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, जो एक आदेश की प्राप्ति और अगले आदेश को रखने के बीच समाप्त हो जाता है। दूसरे बिन में शामिल है सुरक्षा स्टॉक और ऑर्डर से डिलीवरी की तारीख तक उपयोग की जाने वाली सामान्य राशि पल स्टॉक में निहित है। पहला बिन समाप्त हो गया और दूसरा बिन टैप किया गया है। नई आपूर्ति के लिए एक अनुरोध कार्ड नहीं रखा जाता है। इस बिन के तहत स्थायी सामग्री रिकॉर्ड का अभाव है। दोस्तों, ये हो गया आपका टू बिन सिस्टम। उसके बाद तीसरा आता है ऑर्डर साइकिलिंग सिस्टम। ऑर्डर साइकिलिंग सिस्टम में प्रत्येक वस्तु या स्टॉक के वर्ग के हाथ में मात्रा की समय समय पर समीक्षा की जाती है, जैसे 30, 60 या फिर 90 दिन। यदि एक निर्धारित अवधि समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि किसी दिए गए स्टॉक का स्तर मध्य में कमी की संभावित दर को ध्यान में रखते हुए अगली अनुसूचित समीक्षा तक पर्याप्त नहीं होगा, एक आदेश इसकी आपूर्ति के लिए फिर से भरने के लिए रखा गया है। समीक्षा की अवधि फर्म से फर्म और विभिन्न सामग्रियों के बीच अलग अलग होगी। एक ही फर्म में स्टॉक की महत्वपूर्ण वस्तुओं और आमतौर पर एक संक्षिप्त समीक्षा चक्र की आवश्यकता होती है। किसी दिए गए
को फिर से भरने का आदेश स्टॉक आइटम इसे कुछ वांछित स्तर पर लाने के लिए रखा जाता है, जिसे अक्सर दिन की संख्या के संबंध में व्यक्त किया जाता है या सप्ताह की आपूर्ति। अनुसूचित अवधि समीक्षा योजना विभिन्न मदों के लिए उपयोग की दरों में अंतर पर विचार नहीं करती। इस परिणाम के साथ स्टॉक करें कि जिन वस्तुओं के उपयोग में गिरावट आई है उनके पास अधिशेष स्टॉक होगा, जबकि बहुत वस्तुओं की कमी की दर इस हद तक बढ़ सकती है कि उनका स्टॉक अगले से बहुत पहले समाप्त हो जाएगा। पुनरीक्षण दिनांक। इसके अलावा सिस्टम खरीद और खरीद गतिविधियों को अपने चरम पर पहुंचाने की कोशिश करता है, समीक्षा तिथियों के आसपास। और तीसरा पॉइंट है ABC विश्लेषण। कई भागों और सामग्रियों के साथ जो प्रत्येक औद्योगिक उत्पाद में प्रवेश करते हैं और सामग्री नियंत्रण विश्लेषण की समस्या के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण खुद को उधार देता है। इसी तरह के विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को लोकप्रिय रूप से ABC के रूप में जाना जाता है। विश्लेषण हमेशा बेहतर नियंत्रण, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में हुई थी। अमेरिका ABC योजना चयन नियंत्रण के लिए सामग्री के पृथक्करण पर आधारित है। यह पैसे को मापता है, मूल्य यानी कुल लागत, और भौतिक रूप के संबंध में प्रत्येक भौतिक वस्तु का लागत महत्व। पीछे तर्क इस प्रकार का विश्लेषण यह है कि प्रबंधन को स्टॉक के प्रत्येक आइटम का उसके उपयोग लीड टाइम के संदर्भ में अध्ययन करना चाहिए। सूची में कुल निवेश में तकनीकी या अन्य समस्याएं और इसके सापेक्ष धन मूल्य, क्रिटिकल यानी उच्च मूल्य की वस्तुओं पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और कम मूल्य की वस्तुओं को न्यूनतम खर्च के लिए समर्पित करने की आवश्यकता है और इन्वेंट्री को नियंत्रित करने के कार्य में प्रयास। ABC विश्लेषण के तहत स्टॉक के विभिन्न मदों को उनके औसत भौतिक निवेश के क्रम में क्रमबद्ध किया जाता है या उनके वार्षिक रुपये के उपभोग के आधार पर। सामग्री को अलग करने में शामिल महत्वपूर्ण कदम या सूची नियंत्रण है। पहला, समीक्षा पूर्वानुमान के लिए भौतिक मात्रा के संदर्भ में स्टॉक की प्रत्येक वस्तु के भविष्य के उपयोग का पता लगाए। अवधि। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक वस्तु के लिए प्रति इकाई मूल्य निर्धारित करें। और तीसरा, प्रत्येक वस्तु की कुल परियोजना लागत को उसकी अपेक्षित इकाइयों से गुणा करके निर्धारित करें, ऐसी वस्तु की प्रति यूनिट की कीमत। चौथा पॉइंट है उच्चतम कुल लागत वाली वस्तु से शुरुआत करते हुए विभिन्न वस्तुओं के उनकी कुल लागत के क्रम में व्यवस्थित करें, चरण के तहत गणना के रूप में। पांचवा पॉइंट है प्रत्येक वस्तु की इकाइयों को सभी वस्तुओं की कुल लागत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। सातवां पॉइंट है सभी मदों की कुल लागत के प्रतिशत के रूप में प्रत्येक वस्तु की कुल लागत की गणना करें। यदि यह सुविधाजनक है तो विभिन्न वस्तुओं को केवल 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, A, B और C तीनों के रूप में लेबल किया जाता क्रमशः इस पर निर्भर करता है कि वे उच्च मूल्य की वस्तुएं हैं, मध्यम मूल्य की वस्तुएं या फिर उससे कम मूल्य की। तीनों उच्च, मध्य और लो। यदि जरूरत है विभिन्न मदों का प्रतिशत एक चार्ट पर फ्लो किया जाता है। दोस्तों, ABC एनालिसिस जो कि हमने पढ़ लिया है, उसके बाद ये इंग्लिश वाले जो कि इंग्लिश में रिटर्न कर सकते हो। उसके बाद अपना अगला पॉइंट आता है विभिन्न स्तरों का निर्धारण। इन्वेंट्री होल्डिंग्स के मानदंडों का निर्धारित किया तो शीर्ष प्रबंधन या सामग्री विभाग द्वारा इन्वेंट्री के लिए मानदंड निर्धारित किए जाते हैं।
शीर्ष प्रबंधन आमतौर पर माल सूची के निवेश के लिए मौद्रिक सीमा निर्धारित करता है। सामग्री विभाग को यह आवंटित करता है सामग्री विभाग को यह आवंटित करना है कि विभिन्न मदों के निवेश और चिंता का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना। कई कारक प्रवेश करते हैं। नियंत्रण के उद्देश्य के लिए अलग अलग मदों के लिए स्टॉक स्तरों के निर्धारण में विचार करना और अर्थव्यवस्था उनमें से कुछ है। इसमें पहला हो गया प्रसव के लिए अग्रणी समय, खपत की दर, धन की आवश्यकता और गुणों को बनाए रखना, बिगड़ना या वाष्पीकरण आदि। पांचवा पॉइंट है भंडारण लागत, स्थान की उपलब्धता, मूल्यों में उतार चढ़ाव, बीमा लागत, अप्रचलन मूल्य और कीमत और उपलब्धता का मौसमी विचार। EOQ आर्थिक आदेश मात्रा और सरकार और अन्य प्रतिबंध। दोस्तों ये हो गया विभिन्न स्तरों का निर्धारण जो कि खरीद, भंडारण और वस्तु के उपयोग से संबंधित कोई भी नियंत्रण समग्र पर आधारित होना चाहिए। उनमें से महत्वपूर्ण लोगों के प्रभाव की सराहना, सामग्री नियंत्रण के लिए रखरखाव की आवश्यकता होती है। सामग्री की प्रत्येक वस्तु की सूची यथासंभव कम से कम एक ही समय में उत्पादन के हर लिए आवश्यक होने पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना। इन दोहरे उद्देश्यों को केवल इन्वेंट्री की उचित योजना द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। स्तर, यदि इन्वेंट्री का स्तर ठीक से नियोजित नहीं है तो परिणाम या तो ओवर स्टॉकिंग या फिर कम हो सकते हैं। मोजा, यदि किसी वस्तु का एक बड़ा स्टॉक ले जाया जाता है तो अनावश्यक रूप से बड़ी मात्रा में कार्यशील पूंजी को बंद कर देगा फलस्वरूप ब्याज की हानि होती है। इसके अलावा जो वैध है उससे अधिक मात्रा भी खराब होने का परिणाम है। इसके अलावा अप्रचलन का जोखिम भी है। यदि अंतिम उत्पाद जिसके लिए इन्वेंट्री की आवश्यकता फैशन से बाहर हो जाती है, फिर से एक बड़े स्टॉक में आवश्यक रूप से की गई बढ़ी हुई लागत शामिल होती है। बीमा, किराया, प्रबंधन शुल्क जैसे वहन करना। स्टॉकिंग के तहत जो अन्य चरम है समान रूप से अवांछनीय है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप स्टॉक आउट हो जाता है और परिणामी उत्पादन में वृद्धि होती है। में उत्पादन ठप, बारी कारण निष्क्रिय सुविधा लागत। इसके अलावा डिलीवरी शेड्यूल को बनाए रखने में विफलता के परिणाम स्वरूप ग्राहकों को नुकसान होता है। और सद्भावना, इन दो चरम सीमाओं को दो महत्वपूर्ण इन्वेंट्री स्तर के उचित निर्धारण से बचा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अधिकतम स्तर और न्यूनतम स्तर। इन्वेंट्री स्तरों के निर्धारण की मांग के रूप में भी जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर अधिकतम स्तर और न्यूनतम स्तर। इन्वेंट्री स्तरों के निर्धारण को जो मांग के रूप में भी जाना जाता है और इन्वेंट्री नियंत्रण की आपूर्ति विधि होती है। आमतौर पर संगठन निम्नलिखित स्टॉक स्तरों को ठीक करता है। आमतौर पर संगठन निम्नलिखित स्टॉक स्तरों को ठीक करता है, जिसमें एक तो पहला हो गया अधिकतम स्तर। यह न्यूनतम मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जिसके ऊपर स्टॉक नहीं रखा जाना चाहिए किसी भी समय। बी हो गया न्यूनतम स्तर। यह स्टॉक की न्यूनतम मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जिसे हर समय रखा जाना चाहिए। सी हो गया खतरे का समय। स्टॉक के सामान्य मुद्दे आमतौर पर इस स्तर पर रोक दिए जाते हैं और केवल नीचे बनाए जाते हैं। विशिष्ट निर्देश। डी हो गया ऑर्डरिंग स्तर। यह वह स्तर है जिस पर स्टॉक को फिर से भरने के लिए मांग पत्र रखा जाना चाहिए। और ई हो गया
ऑर्डरिंग मात्रा, यह वह मात्रा है जिसे ऑर्डर किया जाता है। उसके बाद जो कि आप इंग्लिश में देख सकते हो, दोस्तों हमारी जो नोट्स हैं BRO SKT हिंदी और इंग्लिश डुअल लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों इससे अच्छा कहीं भी नहीं मिल सकते हैं। हमारी वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में जो कि आसान भाषा में दिए गए हैं। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली ऐसी वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों ये कई सूत्र हैं जो कि आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। दोस्तों ये थे आज की क्लास, जिसके बारे में हमने आज का जो टॉपिक पढ़ा है, सूची नियंत्रण क्या होता है, इसकी बेसिक सी परिभाषा, और सूची नियंत्रण में इन्वेंट्री नियंत्रण, जो कि इन्वेंट्री नियंत्रण क्या होता है, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, इसके इन्वेंट्री नियंत्रण की सामान्य तकनीकें कौन कौन सी हैं, जो कि आज हमने पढ़ लिया है। दोस्तों नेक्स्ट डे अगला टॉपिक लिया जाएगा जो कि BRO SKT से रिलेटेड ही होगा। दोस्तों YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली ऐसी वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।